इस वक्त एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं हम आपको, जो खबर आपको कोई नहीं बताएगा। खबर जमशेदपुर से है। इस तस्वीर को पहले देख लीजिए। ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है, आज जमशेदपुर पहुंचे थे, सरायकेला पहुंचे थे, जो उद्घाटन वो सब किया। ऐसे समय में जब कल यानी 24 जून को भारतीय जनता पार्टी झारखंड के 264 प्रखंडों में प्रखंड लेवल पर कार्यक्रम कर रही है कि नहीं आज मतलब एकदम हेमंत सरकार को घेर लेना है। ऐसे समय में गिरिराज सिंह नाराज होकर के जमशेदपुर साक्षी में बीजेपी के जो जिला कार्यालय वहां से नाराज होकर के निकले। क्यों निकले ये कहानी कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं सूत्रों के हवाले से। बहुत बड़ी खबर, गिरिराज सिंह साक्षी में जो जमशेदपुर का में साक्षी जमशेदपुर में जो बीजेपी कार्यालय है वहां पहुंचे तो वहां देखते क्या है कि उनके स्वागत के लिए कुछ नहीं है। यहां तक कि दीनदयाल उपाध्याय के जो फोटो है या जो प्रतिमा जो भी है उस पर धूल जमी हुई है। गिरिराज सिंह भड़क गए, बोले यार केंद्रीय मंत्री हूं मैं, मतलब कुछ भी नहीं, सफाई तो करवा सकते थे एटलीस्ट। जिलाध्यक्ष पर भड़क गए वो जो सूत्र बता रहे हैं, और नाराज होकर के निकल गए। और ये भी बोल करके निकले कि जमशेदपुर नहीं झारखंड में जो बीजेपी की स्थिति है वो सब आप लोगों के चलते है। इसी कारण से आप अपने कार्यालय अपने नेता का सम्मान नहीं कर सकते तो आप जनता का सम्मान क्या कीजिएगा, और जनता वो देख रही है। और ये बोल करके गिरिराज सिंह नाराज होकर के निकल गए। ये खबर आपको कोई नहीं बताएगा, द भारत मित्र बता रहा है आपको ये खबर, अंदर की खबर, कि जमशेदपुर में साक्षी में बीजेपी का जो कार्यालय है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वहां पहुंचे, कोई सम्मान नहीं, कोई तैयारी नहीं, यहां तक की साफ सफाई नहीं। दीनदयाल उपाध्याय की जो प्रतिमा है, फोटो है, जो भी है, उसकी भी सफाई नहीं। बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष उन पर भड़क गए गिरिराज सिंह, बढ़िया से डांटे कि आप लोग इसी के लायक हैं। बीजेपी की झारखंड में जो स्थिति है उसका कारण आप ही लोग हैं, इसी कारण से बीजेपी यहां पर स्थिति में, वरना झारखंड तो कभी बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला जगह था। तो कुल मिलाकर के सिर्फ इस एक घटना से झारखंड में आप बीजेपी की स्थिति को समझ सकते। एक तरफ खुद रघुवर दास जो वहां से आते हैं, जमशेदपुर से आते हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, बाबूलाल मरांडी घूम रहे मेहनत कर रहे हैं, चंपाई सोरेन घूम रहे मेहनत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो जिला लेवल के जिलाध्यक्ष लोग हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या चल रहा है। उसी में रुके। उनका बेटा आया तो बड़े होटल में, पत्रकारों ने पूछा कि आपके लड़के तो बड़े होटल में, आप क्यों? कहा मैं अस्मित फोर्ड, मैं इसको कभी नहीं भूलता। तो मदन बाबू मदन मुरारी हैं, ये कभी नहीं भूलते। और मैं उम्मीद करता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान इन्होंने दिया है ये अपने आप में अमूल्य है। आज नरेंद्र मोदी के सरकार में हर हफ्ते में यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की सीटें जहां 700-750 के लगभग में था, 750, वहां आज 1300 के लगभग में हो गया। मेडिकल कॉलेज हर जिले में खोलने का नरेंद्र मोदी की एक संकल्पना, जिसको जमीन पर उतार रहे हैं। भारत की आबादी जिस ढंग से बढ़ रही है, मेडिकल के छात्र के सीटों का जस्ट दुगना कर दिया। तो ये आज मोदी जी के सोच का कारण है, और आज देश में मेडिकल कॉलेज बड़ी तेजी से बन रहे हैं। और नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जमशेदपुर एक औद्योगिक नगरी है, टाटा की नगरी है। टाटा की नगरी के बाद ये औद्योगिक नगरी के रूप में स्थापित हुआ, और यहाँ की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की तरह यहाँ भी ग्रोथ है। इसलिए यहाँ ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है मदन मुरारी जी का, और भगवान करे इसी ढंग से ये समाज की भी सेवा करते रहें, अपना भी।
ने नीतिगत हेमंत सोरेन की पार्टी से झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग अपने को किया। वो कारण था डेटाबेस, आदिवासियों की जनसंख्या गिरती जा रही और झारखंड में एक जमात टोला का स्थापना हो रहा। ये जमात टोला झारखंड के लिए कलंक है। झारखंड के मूल आदिवासियों को खत्म करने की साजिश है। बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या भले वो सरकार बना लें, आने वाले दिन में हेमंत सोरेन झारखंड को बंगाल बनाना चाहते हैं। अब बंगाल को ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाना चाहती है, क्योंकि इन लोगों को वोट से प्रेम है, न आदिवासी से प्रेम है, न भारत से प्रेम है। चुनाव जीतना एक बात होता है, भ्रम में डाल करके वस्तु स्थिति को स्वीकारना दूसरी बात होती है। मैं सभी प्रबुद्ध लोगों से निवेदन करता हूँ, ये जागरण करें, झारखंड को बचाएं। लेकिन इसकी बात से पूर्व भी जो है चंपाई सोरेन बोल रहे थे, चुनाव के बाद भी चंपाई सोरेन जी बोल रहे हैं। आपके जो टॉप लीडर हैं बीजेपी के, चाहे अर्जुन मुंडा जी हो, मरांडी जी हो, चाहे वो घुसपैठ मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, जैसे आज आप बोल रहे हैं, क्योंकि आपका एक अलग अपना इमेज है। लेकिन जो बीजेपी के झारखंड के जो मान्यता प्राप्त लीडर हैं, वो इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं झारखंड का कार्यकर्ता था। बंटवारे के पहले मैं सिंहभूम आया जाया करता था, उस सिंहभूम को भी देखा और बदलते हुए झारखंड को भी देखा। झारखंड के कार्यकर्ता, चाहे छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन का सवाल हो, चाहे झारखंड में हो, हर जगह उठाने का काम करते हैं। आपका सुनने और देखने का नजरिया अलग हो सकता है। सर, उप मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में डबल की एंट्री हो गई है और ये पुराने दिन आ गए हैं, तो लाने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में आतंक रूपी, अपराध रूपी, जंगल राज रूपी लालू फैमिली, लालू जी की फैमिली गब्बर सिंह की भूमिका में और फिर से एंट्री हो गया। बिहार की जनता और पूरे देश की जनता, झारखंड की जनता ने देखा होगा, जब लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से हटे तो वो एक रैली की। उनका एक्शन अगर आप देखते, हरा गमछा लेकर के ऐसे ऐसे इस कदर में कि कोई सचमुच में गब्बर का बेटा कोई सुपर गब्बर बनने की तैयारी कर रहा है। अभी से 19 तारीख को 4-6 दिन पहले रांची में दशहरा है, वहाँ पर सारी बातें हुई है। अब इंडोर तसर के उत्पादन की बात, जैसे मालबरी को प्लांटेशन करते हैं, मालबरी का पेड़ भी बड़ा होता है। तसर में अर्जुन, असान, ये सारे पेड़ साल इनके पत्तों पे होता है। लेकिन मालबरी को दक्षिण भारत में प्रूनिंग करके इंडोर रेयरिंग करते हैं। हमने भी 19 तारीख को नगरी रांची में जो तसर का केंद्र है, वहाँ इंडोर के लिए 1 एकड़ में प्लांटेशन करने के बाद अब उसका एक नया वर्जन शुरू होगा। और मैं समझता हूँ कि ये जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड में तसर के उत्पादन को दोगुना करने के लक्ष्य में ये मुहिम कामयाब। सर, झारखंड में कहाँ कमी हो रही है? भारतीय जनता पार्टी के संगठन चेरेबती है। आज दुनिया की सबसे बड़ी
पार्टी है और ऐसी पार्टी है आज भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार राज्यों में डे बाय डे बढ़ रहा है। झारखंड में भी आने वाले दिन में स्वरूप दिखेगा। प्रदेश कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे आपके यहाँ? मैं बिहार से आता हूं, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। यहाँ का बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं संगठन के प्रभारी नहीं। 11 साल उम्मीदों से घिरा रहा और यूपीए की सरकार घोटालों से घिरा रहा। ये अंतर रहा। दुनिया में नरेंद्र मोदी की सरकार 11 नंबर से 14 नंबर पर आर्थिक पावदान पर ले जाने का काम किया। नरेंद्र मोदी 19 लाख के एक्सपोर्ट को 70 लाख के एक्सपोर्ट से ऊपर ले जाने का काम किया। जो लोग कहते हैं रोजगार, मैं कहता हूं ईपीएफओ नंबर आज 30 करोड़ से अधिक है। और ये कहां से आया? ये रोजगार की परिभाषा बदल गई है। सरकारी नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं है। यहाँ 125 स्टार्टअप है जो 50 लाख लोगों को रोजगार दिया है। वहाँ 1,60,000 स्टार्टअप हो गए, 75,000 तो उसमें महिला स्टार्टअप हो गई। ये बदलता हुआ भारत है। 10 साल 20 साल नरेंद्र मोदी और रहेंगे तो देश दुनिया का जब 2047 शताब्दी वर्ष मनाएगा तो भारत दुनिया का 1 नंबर पे रहेगा, विश्व गुरु भी बनेगा। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।